हुआ क्या कि बाबर उधर से नई सेना लेके आता है अपनी, और बाबर सेना लेके बैठ जाता है। सांगा इधर से अपने, सांगा कहते हैं कि सांगा ने राजस्थान के सारे राजाओं को लेटर लिखे थे, और राजाओं को लेटर लिखे कहा कि भाई देख लो, बाबर उधर से तैयारी करके आया एक विदेशी आक्रमणकारी, और तुम मेरा साथ दो, मैं इसके खिलाफ लड़ाई करने जा रहा हूँ। सबने कहा कि हाँ हम भी तेरे साथ तैयार है, तुम अपने कर लड़ाई, हम आ जाएंगे तेरे साथ के अंदर। तो राजस्थान के सारे राजाओं ने अपनी सेना भेजी थी। कहते हैं उसने लेटर लिख के बुलवाया था सबको। तो लेटर लिख के बुलवाने को अपने राजस्थानी में एक टर्म बोलते हैं पाती परवन। तो कोई पूछे पाती का मतलब लेटर, परवन मतलब भेजना। तो कोई पूछे कौन से राजा ने लेटर भेज के साथियों को सहायता के लिए बुलाया था, तो सांगा ने बुलवाया था। कौन से युद्ध से पहले, तो खानवा के युद्ध से पहले बुलवाया था उसने। इस व्यवस्था क्या बोलते हैं, तो इस व्यवस्था को पाती परवन कहते हैं। ये तो इधर से सांगा की तैयारी। उधर से बाबर अपने के क्या बातें कर रहा है। बाबर को भी पता था शक्तिशाली शत्रु है। बाबर ने अपनी एकदम तैयारियां वरियां करने शुरू की। बाबर के पास में तोपें थी। भारत में सबसे पहले कोई तोपों का यूज करना शुरू करता है, कैनन्स, तो बाबर ही था। बारूद का प्रयोग बाबर ही करना शुरू करता है। उसके बाद तोपे वगैरह थे, उसने तोपे वगैरह अपनी लगवानी शुरू की। अपने सैनिक जो घायल हो गए थे उनको सही करवाना शुरू किया, और अपनी तैयारियां करी। लेकिन भाई बाबर की सेना कम थी और सांगा की सेना थोड़ी ज्यादा थी। और सांगा ने बाबर को बयाना युद्ध में हरा दिया था, इसलिए उसके जो सोल्जर थे उनका कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो रखा था, बहुत गिरा हुआ कॉन्फिडेंस था। और उन दिनों में कई ज्योतिषियों ने और घोषणा की कि बाबर हार जाएगा, इसलिए सैनिकों को और सबको लगता था यार लफड़ा ही। अब कहते हैं कि महीना भर तक तैयारियां की दोनों ने, और अब जैसे बाबर ने कहा अब युद्ध करना है। जैसे खानवा का युद्ध ना 17 मार्च को हुआ था, याद रख लेना। इसकी तारीख याद रखना भाई, उसकी याद रहे नहीं रहे, उसके एक महीने बाद है लगभग 17 मार्च, एक महीना एक दिन। हालांकि वो जो मैंने किताब बताई वीर विनोद, श्यामल दास जी वाली किताब, वीर विनोद में तो इसकी तारीख 16 मार्च है। तो आपको कोई स्पेसिफिक पूछ ले कि वीर विनोद में खानवा युद्ध की क्या तारीख है, तब तो 16 मार्च बता देना। और अन्यथा यूं पूछे खानवा युद्ध कब हुआ था, तो 17 मार्च, 17 मार्च 1527 को हुआ था। और बाबर ने अपने सैनिक वैनिक तैयार किए, तोपे वोपे लगाई, और बाबर ने एक दिन अपने सैनिकों को भाषण दिया। और बाबर ने कहा भाई कल अपने लड़ाई करेंगे। और सैनिकों ने मना कर दिया, सैनिकों ने कहा नहीं भाई हम तो लड़ाई नहीं करेंगे। क्यों क्यों लड़ाई नहीं करोगे, उसने कहा क्यों नहीं करोगे। एक तो इसने थोड़े दिन पहले बयाना के युद्ध के अंदर अपने को भगा भगा के मारा, और फिर हमने सुना है ऐसा मुसलमान राजाओं की गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी थी, स्पाई बहुत अच्छे हुआ करते, सारी न्यूज ला के देते थे। तो पता चला उनका, हमने सुना है कि एक तो सांगा की सेना वैसे ही बहुत बड़ी है, फिर सांगा के बारे में और सुना है कि इसने आज दिन तक जिससे भी लड़ाई की है उसको रौंद के रख दिया, बींद के रख दिया इसने। फिर हमने और सुना है कि इस आदमी के एक आंख नहीं है, एक पैर से ये लंगड़ा है, एक इसके हाथ नहीं है। अब जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, वो आदमी लड़ने के लिए आ रहा है, तो आदमी तो नहीं, डाकी है, भूत है, और उससे क्या लड़ेंगे यार, अपने को मारेगा। बाबर को लगा यार यदि सैनिक नहीं लड़े तो अपने तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और अपने लड़ेंगे कैसे। तो बाबर ने कहते सैनिकों में जोश लाने के लिए बाबर ने और भाषण दिया। और बाबर ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, बाबर खुद के लिए लड़ना चाहता है। सैनिकों में से किसी ने कहा लगता है क्या, दिख ही रहा है। उसने कहा नहीं। तुम्हें क्या लगता है, बाबर साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ना चाहता है। सैनिकों ने कहा हाँ। बाबर ने कहा नहीं, तुम गलत फहमी में हो। बाबर ने खुद के लिए लड़ना चाहता है ना साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ना चाहता है। बाबर इस्लाम की इबादत करने के लिए लड़ना चाहता है, मजहब के लिए लड़ना चाहता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि धरती के इस छोर से लेकर उस छोर तक, मैदान, पहाड़, नदी और मरुस्थलों में इस्लाम का झंडा फहराया जाए। मैं कल धर्म की लड़ाई करूंगा, मजहब की लड़ाई करूंगा, मैं जिहाद करूंगा। जो मुस्लिम राजा युद्ध के लिए लड़ते थे उनको बोलते थे जिहाद। मैं कल जिहाद करूंगा, और आप में से जो कोई मेरे साथ लड़ना चाहता है वो आ जाए, यदि नहीं लड़ना चाहता तो चला जाए। कोई भी नहीं आएगा तो कल बाबर अकेला लड़ेगा, और यदि मैं जीत गया तो मैं गाजी बन जाऊंगा। वे योद्धा जो बिना पैसे के धर्म के लिए लड़ते थे उनको बोलते थे गाजी। और यदि मैं मर गया तो मैं शहीद कहलाऊंगा, और जन्नत में बेहतर हूरें मेरा इंतजार करेगी। उस प्रकार के उसने जन्नत के सपने दिखाए, उस डायलॉग दिए उस प्रकार। अब आपकी इच्छा है, आना चाहो तो आ जाना, नहीं आओ तो मत आना। अब थोड़ा यूं मजहब का, इस्लाम का, जन्नत की ऐसी बातें की, थोड़ा सैनिकों के अंदर यूं जोश है। और फिर भी सैनिकों में कोई एक इंटेलिजेंट था, और उसने कहा साहब रुको एक बार, बातें तो बड़ी बड़ी करते हो कि इस्लाम की सेवा करनी है, अल्लाह की बात माननी है, जिहाद करना है, गाजी बनना है, लेकिन सुबह शाम दोनों टाइम तो दारू पीते रहते हो। इस्लाम में तो अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि शराब पीना हराम है। और बाबर भाई एक एक नंबर का दारूड़ी आदमी था। आप उसकी बाबरनामा पढ़ लो तो पेज पेज पर दारू दारू है, हर जगह। मतलब माँ सुबह उठा और शरीर टूट रहा था और मैंने शराब पी, दोपहर का खाना खाने के लिए बैठा, कोई रिश्तेदार आ गए थे और उनके लिए फिर शराब पीनी पड़ी,
शाम को मौसम ही थोड़ा ठंडा था, नजाकत देख के शराब पीनी पड़ी। हर जगह वो दारू की बातें करता है, दारूड़ी है, सारे दिन तो दारू पीता रहता है, और तू अब इस्लाम की बातें सिखाएगा। और बाबर को लगा कि यार ये बात तो गलत हो गई। बाबर के हाथ में उस टाइम पैक लिया हुआ ही था, ऐसा डायलॉग तो आदमी पैक लेने के बाद ही दे सकता है। और बाबर ने वो पैक फेंक दिया, और बाबर ने कहा, बाबर कसम खाता है कि आज के बाद शराब के हाथ नहीं लगाएगा। उन लोगों का वो जो अंदर पड़ी पेटियां, वो बाबर ने कहा सब फेंक दो, और सारी पेटियां वेटियां उसने फेंकवा दी। इतने में एक फौजी और खड़ा, और उसने कहा कि कुरान ये भी कहती है कि कोई भी मुस्लिम राजा किसी मुस्लिम व्यापारी से टैक्स नहीं लेगा, किसी मर्चेंट से टैक्स नहीं लिया जाएगा, और तुम एक टैक्स लेते हो। बाबर एक टैक्स लेता था, तमगा। ये क्या है? बाबर ने कहा कि बाबर प्रतिज्ञा करता है, रेजुलेशन लेता है कि आज के बाद किसी भी मुस्लिम ट्रेडर से तमगा टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब बताओ, अब भाई सैनिक तैयार, नारे लगवा दिए अल्लाहू अकबर के, सैनिक सारे तैयार हो गए। तो याद रखना, कोई पूछेगा कि बाबर ने कौन से युद्ध को जिहाद डिक्लेयर कर दिया था, खानवा के युद्ध को।